कोरोना संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन चल रहा था उसके तीसरे लॉकडाउन में भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ राहत दी और दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी। और हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में बहुत सी जगहों पर बाजार खोल दिए थे। रोहतक का ये किला रोड है और इस किला रोड पर शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो कि तिल डालने की भी जगह दिखाई देती हो, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। इसमें ज़्यादातर सामान जो है वो विवाह शादियों से संबंधित सामान होता है। महिलाएं यहाँ ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। लेकिन जिस दिन पहले दिन बाज़ार खोलने की बात कही गई थी तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, इसलिए रोहतक जिला प्रशासन ने एक नया फॉर्मूला तय किया। दुकानों पर 1, 2, 3 मार्क किया गया और एक दुकान को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खोलने की ही अनुमति दी गई। इसी वजह से अगर आज हम देखें तो 1 नंबर दुकान जो है वो खुली हुई है और 2 और 3 नंबर दुकानें बंद हैं। और इसका जो फॉर्मूला जिला प्रशासन ने दिया था वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और जिस भी दुकान में जो दुकानें खुली हुई हैं, हालांकि बहुत कम ग्राहक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती ज़रूर दिखाई दे रही है। हम उधर चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ दुकानें बंद हैं और लोग बैठे हुए हैं। शायद जिनकी दुकान का आज खुलने का समय नहीं है वो लोग यहाँ पर हैं। तो क्या आप भी यहाँ पर, आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ जी, किलो तो आज आपकी दुकान खुलने का समय नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आज टाइम था खुलने का। तो आपने दुकानें खोल रखी? हाँ जी, हाँ जी। तो जिला प्रशासन ने जो ये फॉर्मूला लागू किया है, क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? नहीं, फिलहाल हमारे को कोई सहमत नहीं है इससे, किसी सहमत नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि 2 महीने 8 दिन खुलेगी, 4 संडे आ गए, लड़कों की सैलरी कहाँ से देंगे हम? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन पूरा देश संक्रमण से जूझ रहा है, तो ऐसे में हम तो चाहते हैं 17 तक लॉकडाउन तक बंद रहे जी जी और बचाव रहे शहर का। अब पब्लिक ने कहा, डी साहब ने कहा ये निशान लगाए हैं जो इसको जारी चलो। वैसे अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो कितनी भीड़ रहती थी? लॉकडाउन बहुत काफ़ी भीड़ रहती थी यहाँ पे, बंदे पे बंदा चढ़ रहता था, वो खुला था, उससे बीमारी फैल सकती है। तो जब पहले दिन दुकानें खोली थी तो जब तो काफ़ी भीड़ रही हो? अभी बहुत बंदा बहुत चढ़ा हुआ था, बहुत रश था, इसलिए हमने बंद करवा दिया बाजार। प्रधान जी ने कहा था बाजार बंद खोल लेंगे, 20 में 2 नंबर लगाए, कुछ राहत मिल जाएगी ग्राहकों को सामान लेने की। तो वैसे तो उसकी वजह से कुछ फ़ायदा दिख रहा है? हाँ, कुछ फ़र्क है, कुछ डिस्टेंस है और बाजार जो सामान लेने को कुछ राहत मिली है, सामान लेना जिसको शादी है सब सामान लेना इसकी राहत मिली है। तो आज इनकी दुकान का खुलने का समय है और लेकिन इनका यही कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ महीने में वो कुछ ही दिन 8 दिन दुकान खोल पाएंगे, जिसकी वजह से वो शायद अपना जो यहाँ पर इनके दुकान पर काम करने वाले लोग हैं वो शायद उनकी सैलरी भी ना दे पाएँ। एक और साथी हैं, आज आपकी भी दुकान खुलने का दिन है, तो जो ये फॉर्मूला जिला प्रशासन ने अपनाया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर मेरे हिसाब से ये फार्मूला ठीक भी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं सर। ठीक कैसे मानते हैं और गलत कैसे मानते हैं? सर ठीक ऐसे मानते हैं कि भाई चलो थोड़ा बहुत जो है लोग काम करते रहेंगे, और गलत ये है कि भाई साहब ग्राहक एकदम दुकानों के अंदर, जैसे अब आज 2 नंबर या 1 नंबर खुला है, 1 नंबर की वजह से प्रेशर हो जाएगा एक ही दुकान पे। 1 नंबर का जो कस्टमर है वो सारी मतलब वैसे तो अगर पूरा बाजार खुले तो डिवाइड हो जाएगा कस्टमर। लेकिन हमने लॉकडाउन से पहले भी इस बाजार को देखा है, यहाँ इतनी भीड़ होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किसी भी कीमत पे नहीं होती। मेरी सुनो, सारी दुकानें खुलेंगी ना, अगर टोटल बाजार खुलेगा तो सारा कस्टमर डिवाइड हो जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा फायदा है। नहीं, फायदा तो, क्योंकि लॉकडाउन से पहले की अगर स्थिति की बात करें सारी दुकानें खुलती थी, लेकिन यहाँ हालात ये होते थे कि तिल डालने की भी जगह नहीं है। तो ऐसे अब सुनो, मैं बताता हूँ आपको, गांव का कस्टमर तो नहीं आएगा, सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई गांव का कस्टमर नहीं है, शहरी कस्टमर है सिर्फ। और शहरी कस्टमर लिमिट का होता है, अनलिमिट नहीं होता कभी भी। तो मेरा मानना ये है कि पूरा बाजार खुलना चाहिए, पूरा बाजार खुलेगा, कस्टमर अपनी अपनी दुकानों पर जाएगा जहाँ से वो सामान लेता है। मेरा मानना ये है, ये ज़्यादा बढ़िया प्रोसेस है, जो प्रशासन कर रहा है ये गलत है। तो दुकानदार वैसे इस बात से सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो ये मानते हैं कि ये गलत है, और इनका ये कहना है कि सारी दुकानें एक बार में खुलनी चाहिए ताकि
जो ग्राहक है वो बढ़ जाए और उससे भीड़ ना बढ़े, क्योंकि फ़िलहाल इनका ये कहना कि गांव से तो लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इस फार्मूले को सही तरीके से देखें तो फ़िलहाल फार्मूला कामयाब होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये आपकी दुकान है जी? सब जो जिला प्रशासन ने ये फार्मूला अपनाया है 1 2 3 का, कैसा लग रहा है आप? ये फार्मूला ठीक है जी सर। ये इससे मतलब कस्टमर की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हम लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, जो दिक्कत है थोड़ी दूर होगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महीने में सिर्फ हम 8 दिन दुकान खोल पाएंगे, अपने जो यहाँ पर आप लोगों के पास काम करते हैं उनकी सैलरी भी पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं सर, देखो थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ सभी को करना ही पड़ेगा इसमें। तो अगर खोलेंगे नहीं फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो खोलने में बेनिफिट है। तो आप सहमत हैं कि बिल्कुल सहमत है। तो इनका ये कहना है कि ये जो फार्मूला अपनाया गया है ये फार्मूला बिल्कुल सही है, बाज़ार में ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देगी और जिसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। साहब, आप लोगों ने भी आज दुकान खोली है, आपका नंबर आया है आज, तो जो फार्मूला जिला प्रशासन ने दिया है वो सही है क्या? नहीं सही है जी। इससे कोई भी ग्राहक बाजार में नहीं आ रहा जी। किसी को पता है कोई एक नंबर गलत कईयों के लगाए हुए हैं और कईयों का पता ही नहीं है जी। कोई उसमें ग्राहक आ ही रहा, कोई ग्राहक जैसे शोरी मार्केट में आता है तो इधर नहीं आता, इधर वो सारा एक दूसरे से हमारी चेन है ये। अगर शोरी मार्केट को कपड़ा खरीदने आता है तो कोई तभी यहाँ रेडीमेड लेने आता है, कोई इधर से चाहे सामान गद्दे लेने आता है तो यहाँ से वो आता है। ऐसे 1 2 3 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जी, ना बाजार में वो ग्राहक या कुछ है। अगर वहाँ हम सेलमैन की तनख्वाहें कैसे निकालेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इन दिनों में पूरा देश जूझ रहा है, तो भीड़ से बचाने के लिए ये तो फार्मूला। अभी हर ग्राहक के साथ 4-5 बंदे जरूर होते हैं जी। क्या कर लेंगे हम बताओ? 5 लेडीज आती हैं, एक फ्राक दिखा दो, 5 लेडीज आती हैं, एक पैंट दिखा दो, तो हम उनको ग्राहकों को बाहर नहीं भगा सकते। चक्कर बात ये है कि सोशल डिस्टेंस तो फिर भी नहीं ले रहे जी। लेकिन फिर इस भी हिसाब से भी नहीं रहेगी। आप लोगों का भी तो कोई जिम्मेवारी होगी इसके लिए। हमारी जिम्मेवारी तो ये है जी, हमने तो सैनिटाइजर रखा हुआ है, अपने कस्टमर को हाथ धुलाते हैं, मास्क कहते हैं उनके लिए। हमारी जिम्मेवारी तो यही है जी। ग्राहक को हम ये नहीं कह सकते भाई एक आया तो दूसरा भाग जाए। बाकी इससे बाजार में कोई वो नहीं होने वाला जी। इससे ना तो कोई कार्य रूप से चलेगा, ना कोई बिजनेस चलने वाला है। ये तो हमने अगर रूटीन में रहा तो बहुत आगे आने वाले अर्थव्यवस्था और उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये हमने दुकानदारों की राय जानी। हालांकि जिला प्रशासन ने जिस चीज़ के लिए ये किया था सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सही साबित दिखाई दे रहा है। भीड़ बाज़ार में है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले अगर इस बाज़ार के हालत देखे जाएं तो यहाँ तिल डालने की जगह नहीं होती, भीड़ इतनी होती है। लेकिन दुकानदार इस जिला प्रशासन के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि पूरा बाज़ार खुलना चाहिए और पूरा बाज़ार खुलेगा ही तो ही ग्राहक मार्केट में आएगा, और अब फ़िलहाल ग्राहक मार्केट में नहीं है। ऐसे में वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है उसके लिए ये एक प्रयोग है, और ये प्रयोग कुछ हद तक सफल होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार में भीड़ नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस संक्रमण से लड़ने का एकमात्र साधन। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।